क्या कभी आपको भी ऐसा फील हुआ है कि आप मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट स्लो मिलता है? कि आप स्माइल करते हो सबके सामने लेकिन रात को चुपचाप सोचते हो, वह इतनी कोशिश करती हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा? ये कहानी है नित्या की, और शायद थोड़ी सी आपकी भी। नित्या एक सिंपल सी लड़की थी, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, बड़े सपने, लेकिन अंदर बहुत डाउट। हर सुबह वो उठती थी और सबसे पहला थॉट होता था, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम आएगी। ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में फंस कर कहती, मेरी लाइफ ही कॉम्प्लिकेटेड है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त सोचती, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही स्टक हूं। उसे लगता था प्रॉब्लम दुनिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं थी, प्रॉब्लम उसका फोकस था। आज की सुबह खास थी। आज नित्या का बर्थडे था। सुबह की हल्की सी धूप उसके कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। फोन पर नोटिफिकेशंस आ रहे थे। हैप्पी बर्थडे नित्या, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। वो मुस्कुराई, लेकिन अंदर से वो उतनी एक्साइटेड नहीं थी। एक अजीब सा हल्का सा प्रेशर था, जैसे हर बर्थडे के साथ एक साइलेंट क्वेश्चन आता है, इस साल क्या चेंज हुआ? वो बेड पर बैठी सीलिंग को देखते हुए धीरे से सोची, एक और साल बीत गया, लेकिन क्या मैं वैसे ही हूं? ऑफिस में सबने केक कट किया, फोटोज क्लिक हुई, कॉलीग्स ने ताली बजाई, मैनेजर ने कहा, होप दिस ईयर ब्रिंग्स बिग सक्सेस फॉर यू। नित्या ने स्माइल की, लेकिन उस स्माइल के पीछे एक छोटा सा डाउट था। सक्सेस कब? शाम को जब वो घर आई तो थोड़ी टायर्ड थी। तब डोरबेल बजी। रिया खड़ी थी, हाथ में एक नीटली रैप्ड गिफ्ट। रिया की आंखों में हमेशा की तरह काम कॉन्फिडेंस था, जैसे वो लाइफ को थोड़ा अलग नजर से देखती हो। हैप्पी बर्थडे नित्या, रिया ने सॉफ्टली कहा। केक का एक छोटा सा पीस कट हुआ, थोड़ी हंसी मजाक हुई, फिर रिया ने गिफ्ट उसके हाथ में दिया। नित्या ने रैपिंग स्लोली खोली। अंदर एक बुक थी। कवर पर गोल्डन लेटर्स में लिखा था, द सीक्रेट। नित्या ने हल्का सा हंसी में कहा, सीक्रेट? मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत सीक्रेट्स हैं। रिया मुस्कुराई, इसमें वो सीक्रेट है जो तुझे पता नहीं। नित्या ने क्यूरियोसिटी से पूछा, कौन सा सीक्रेट? रिया ने धीरे से कहा, तू अपनी लाइफ में वहीं अट्रैक्ट करती है जिसका तू सबसे ज्यादा फोकस करती है। रूम में एक सेकंड के लिए साइलेंस हो गया। नित्या ने बुक के कवर को देखा। एक बुक मेरी लाइफ कैसे चेंज करेगी? रिया ने बस इतना कहा, लाइफ सिचुएशन से नहीं, सोच से चेंज होती है। उस रात नित्या ने बुक खोली और यहीं से शुरू हुआ बुक का पार्ट 1। बुक का पार्ट 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहली लाइन थी, यू अट्रैक्ट वॉट यू फोकस ऑन। नित्या रुक गई। उसने सोचा, मैं हर वक्त फोकस किस पर करती हूं? प्रॉब्लम, कंपैरिजन, फियर। अगली सुबह उसने कॉन्शियसली कहा, आज कुछ अच्छा होगा। दिन वही था, ऑफिस वही था, लेकिन आज उसने नोटिस किया, एक कॉलीग ने कॉम्प्लीमेंट दिया, एक काम स्मूथली हो गया। वो थोड़ी काम थी, वर्ल्ड सेम था, फोकस चेंज हुआ था। बुक का पार्ट 2, थॉट्स बिकम थिंग्स। एक और लाइन ने उससे शेक किया, थॉट्स बिकम थिंग्स। नित्या ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। हर बार जब वो सोचती, मुझसे नहीं होगा, वो प्रेजेंटेशन से पहले ही नर्वस हो जाती, परफॉर्मेंस वीक हो जाता। फिर वो कहती, देखा? साइकिल रिपीट होता। उसने पहली बार रियलाइज किया, फियर रियलिटी नहीं था, फियर हैबिट था। बुक का पार्ट 3, आस्क, बिलीव, रिसीव। एक दिन मैनेजर ने कहा, नित्या, प्रेजेंटेशन तुम हैंडल करोगी? पुरानी नित्या मना कर देती, लेकिन इस बार उसने डायरी निकाली, लिखा, आई वॉन्ट कॉन्फिडेंस। ये था आस्क। मिरर के सामने खड़ी होकर कहा, आई एम लर्निंग टू बी कॉन्फिडेंट। ये था बिलीव। प्रेजेंटेशन का दिन आया। वो नर्वस थी, हाथ थोड़े कोल्ड थे, लेकिन वो भागी नहीं। ये था रिसीव। प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं थी, लेकिन ग्रोथ रियल थी। बुक का पार्ट 4, ग्रैटिट्यूड। फिर सैलरी डिले हुई, फ्रस्ट्रेशन वापस आया।
उसने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया। फिर उसने बुक की एक लाइन पढ़ी, ग्रैटिट्यूड इज द की टू अबंडेंस। उसने रोज रात लिखना स्टार्ट किया, आज का एक ब्लेसिंग, आज का एक लेसन, आज का एक पॉजिटिव मोमेंट। पहले फोर्स था, फिर नेचुरल हो गया। कंप्लेन कम हुआ, पीस बढ़ा। और जब पीस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है। बुक का पार्ट 5, विजुअलाइजेशन। एक और लाइन थी, सी योर सेल्फ लिविंग योर ड्रीम लाइफ। हर सुबह नित्या आंखें बंद करती, इमेजिन करती, वो कॉन्फिडेंट है, वो फाइनेंशियली सिक्योर है, वो स्टेज पर बोल रही है। शुरू में ऑकवर्ड था, लेकिन धीरे धीरे उसका वॉक चेंज हुआ, उसका टोन चेंज हुआ, उसका डिसीजन चेंज हुआ। उसने कोर्सेज ज्वाइन किए, स्किल्स इंप्रूव की, इंस्पायर्ड एक्शन स्टार्ट हुआ। द शिफ्ट महीनों बाद उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, हायर रोल, बेटर सैलरी। बालकनी में खड़ी नित्या ने डायरी में लिखा, बुक ने मेरी लाइफ चेंज नहीं की, बुक ने मेरी सोच चेंज करने में मदद की। आज भी नित्या की लाइफ परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन डिफरेंस ये है, वो विक्टिम फील नहीं करती, वो ऑब्जर्व करती है, रिप्लेस करती है, एक्ट करती है, और हर रात लिखती है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फोकस। अगर आप नित्या जैसे फील करते हो, तो याद रखो, आप स्टक नहीं हो, आप बस अपने फोकस में अटके हो। चेंज ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन डिसीजन 1 सेकंड में होता है। आज डिसाइड करो, मैं कंप्लेन नहीं, ऑब्जर्व करूंगी। मैं डाउट नहीं, ट्रस्ट करूंगी। मैं भागूंगी नहीं, ट्राई करूंगी। सीक्रेट बाहर नहीं है, सीक्रेट आपके अंदर है, और शायद आज आपका टर्निंग पॉइंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अपना टाइम दिया और शायद अपने थॉट्स को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। अगर ये स्टोरी आपको टच करे तो इससे शेयर ज़रूर करें, और अगर आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन कॉन्शियसली चेंज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। तब तक याद रखिए, सीक्रेट बाहर नहीं, आपके अंदर है। बाय बाय, टेक केयर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए।